सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। खासकर इंटरव्यू जब से आप लोगों ने सुना है, आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हैं अभी। इसके अलावा जो टेट का प्रश्न पत्र का स्तर है, टेट के प्रश्न पत्र का स्तर क्या वो भी बढ़ जाएगा? इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे मेन चीज बार बार पूछी जा रही है वो ये कि मैम अगर डीएलएड का नाम बदल करके अब बीएड कर दिया गया, यानी कि अब डीएलएड शब्द को ही हटा दिया गया है, अब इस शिक्षा नीति के आधार पर अब केवल और केवल बीएड कोर्स चलेगा, तो क्या डीएलएड की मान्यता खत्म हो गई या फिर डीएलएड को अब शामिल नहीं किया जाएगा, या इस तरीके की चीजें बच्चे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो डीएलएड की डिग्री है जो आप लोग ले रहे हो, जिसको हम बीटीसी के नाम से जानते हैं, ये स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आप लोग ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसके लिए कंफ्यूज मत होइए, वो चीज अभी मैं क्लियर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट है वो इंटरव्यू को लेकर के है और टेट का प्रश्न पत्र का असर। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति टेट और इंटरव्यू को लेकर, ठीक है, तो इसमें मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये भी है कि ये जो शिक्षा नीति आई है ये आखिर कब से लागू होगी? 2021 से, 22 से, 23 से, 24 से, आखिर में कब ये लागू होगी? तो इसको भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से सभी को समझिएगा, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन आज आपको नहीं होने वाला है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। अब देखिए, टेट के प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ जाएगा। अब समझ आधारित प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो टेट का प्रश्न पत्र का स्तर है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर केवल टेट है, इसमें यूपी टेट और सी टेट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं और से क्वेश्चंस ला करके वो लोग दे देंगे। जैसे ही आप पढ़ाई करते हो, यूपी टेट की तैयारी करते हो, जैसे ही आप सीटेट की तैयारी करते हो, वैसे ही आपको बस रेगुलर इसमें लग करके पढ़ाई करनी है। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि 19 बैच के प्रशिक्षुओं का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो उनको तो यूपी टेट तो देने को भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर 18 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करूं तो उनको डरना नहीं है। जैसे आप तैयारी करते चल रहे हैं वैसे ही करना है। बाकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा ये कि हम लोग अपने चैनल पर तैयारी जरूर करवाएंगे, यूपी टेट की भी और सी टेट की भी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि जो टेट का प्रश्न पत्र है उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा हर क्वेश्चन अलग से आ जाएगा। अगर आपने तैयारी की है तो आप आसानी से निकाल लेंगे, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। अब टेट के अब प्राथमिक से लेकर के इंटर तक के शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रकार का होगा। दोस्तों, यहाँ पर टेट की बात हो रही है। जो टेट है ये प्राथमिक का अलग होता है, उच्च प्राथमिक का अलग होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन अब इंटर तक के शिक्षकों के लिए भी टेट कराया जाएगा। जैसे हम लोग, अगर हमको जूनियर में टीचर बनना है तो 6 से 8 का टेट पास करना है, अगर प्राइमरी में बनना है तो कक्षा 1 से 5 तक का टेट पास करना है। लेकिन अब इंटरमीडिएट में पढ़ाने के लिए भी टेट का एग्जाम होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर है पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि के परीक्षण हेतु वास्तविक कक्षा में डेमो शिक्षण या साक्षात्कार होगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि के परीक्षण हेतु, यानी कि टीचर्स का, जो प्रशिक्षु है उनका एक तरीके से परीक्षण होगा और डेमो शिक्षण या फिर साक्षात्कार होगा, यानी कि उन्हें डेमो शिक्षण उनसे कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि रोज रोज, बस कुछ दिनों के लिए उनको पढ़ाना होगा और उनका साक्षात्कार भी होगा। ये चीज इसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए अब टेट अनिवार्य होगा, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी अब अगर आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ के प्रिंसिपल है, वहाँ पर जो मैनेजर है वो भी आपसे कह सकते हैं कि आपने टेट क्वालिफाई किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो अब केवल और केवल सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए टेट की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य होगा। ये कहना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। अब इसके बाद राज्य सरकार को यथासंभव हो कम समय में शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी।
नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में करनी होगी। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने वैकेंसी निकाली है, वैकेंसी के लिए आपने एग्जाम लिया है, एग्जाम लेने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको एक निश्चित समय के भीतर ही आपको जॉब देना है। और आपके उत्तर प्रदेश में अगर मैं 69,000 वैकेंसी की बात करूं तो पिछले साल उसका एग्जाम हुआ था, पूरा 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, अभी तक उन बच्चों को नियुक्ति नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस नीति के अकॉर्डिंग तो यही कहा गया है कि अगर कोई भी भर्ती निकलती है तो उसको सही समय पर सरकार को उस नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा, यानी कि जल्द से जल्द बच्चों को ज्वाइनिंग दिलानी होगी। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज आती है वो इंटरव्यू की। क्या इंटरव्यू होगा प्राइमरी विद्यालय में? तो दोस्तों अब यही चीज यहाँ पर आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं कि 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एक संस्तुति पारित की गई थी, जिसके अनुसार गैर राजपत्रित अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। शिक्षकों में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा सभी गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं। यानी कि अगर हम कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की बात करें तो जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज हैं कक्षा 12 तक के, उसमें जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं को छोड़ करके बाकी सभी गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं। यानी कि वो चाहे प्राइमरी के टीचर हो, चाहे वो जूनियर के टीचर हो, सभी गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं और इनका इंटरव्यू नहीं होता है। ये 2016 में केंद्र सरकार ने ही ये नीति लाई थी। ठीक है, अब इसलिए अगर सरकार को इंटरव्यू लागू करना है तो उसे 2016 के राजपत्र में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए इंटरव्यू जैसा अभी कुछ भी नहीं है, तो आप लोग अब बिल्कुल मत डरिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 2016 में सरकार ने ही जब संस्तुति पारित की थी कि केवल और केवल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सभी गैर राजपत्रित अधिकारी हैं और इसीलिए किसी का भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर सरकार लागू करना चाहेगी तो उसे खुद ही संशोधन करना पड़ेगा, तो संशोधन इतना आसानी से नहीं होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात, और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समूह ग में प्राथमिक शिक्षक आते हैं और समूह ग का इंटरव्यू नहीं होगा। ये भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था वीडियोस के माध्यम से। अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, टेट के मार्क्स शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, यह सब राज्य सरकार के अपने नियम के अंतर्गत है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा आयोग में टेट का 1/4 अंक जोड़ने को कहा है, तो वह नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद ही होगा। तो ये जो दोस्तों टेट का 1/4 नंबर है, ये अभी सरकार ने केवल एक संस्तुति दी है, अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज कहा है कि अभी जब तक इस पर कोई मुहर नहीं लगता है, इस पर कोई नियम बनकर नहीं आता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ टेट का 1/4 नंबर जुड़ेगा ही आपकी फाइनल मेरिट में। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपके एकेडमिक का 40% और आपके सुपर टेट का 60%, यही मिला करके आप लोगों की मेरिट बनती है और इसी के बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है नई शिक्षा नीति लागू कब होगी। अभी यह कैबिनेट से पास हुई है। ठीक है, अब जो मेन चीज है, अभी ये कैबिनेट में पास हुई है। ठीक है, अब इसके बाद ये लोकसभा में जाएगी, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा के बाद अंत में राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ही ये लागू होगी। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, 2021-22 भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएशन में प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि दी जाएगी, जैसे कि 1 वर्ष स्नातक करने पर सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष पर डिप्लोमा कोर्स, 3 वर्ष पर बैचलर कोर्स और 4 वर्ष पर रिसर्च प्लस डिग्री। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि क्या डीएलएड को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल बीएड ही रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर मैं अभी आपको देती हूँ। 2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय लिबरल एकीकृत बीएड डिग्री एक न्यूनतम योग्यता होगी। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद ही सीधे आपको 4 वर्षीय एक बीएड कोर्स करना होगा, लगातार 4 साल, और वो ही आपकी बीएड डिग्री कहलाएगी। इसमें अलग अलग विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र को पढ़ाया जाएगा। साथ ही एक मजबूत अभ्यास के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्कूलों में लंबे समय के लिए विद्यार्थी शिक्षण भी शामिल होगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग लेनी होगी, यानी कि स्कूलों में जाकर के पढ़ाना होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध कराने वाले बहुअनुशासनिक संस्थानें 2 वर्षीय बीएड डीएलएड, जो अब बीएड के नाम से जाना जाएगा, कार्यक्रम भी उपलब्ध कराएंगी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉलेज 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री देंगे, वही 2 वर्षीय बीएड और
डीएलएड की डिग्री भी देंगे, लेकिन बस डीएलएड को भी अब बीएड के नाम से जाना जाएगा। ये चीज कही गई है साफ-साफ नई शिक्षा नीति में। लेकिन ये यहाँ पर नहीं कहा गया है कि डीएलएड को समाप्त कर दिया जाएगा, बल्कि अब बीएड और डीएलएड में कोई अंतर ना करते हुए इन दोनों को ही अब बीएड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, समाप्त नहीं हो रहा है ये कोर्स, बस दोनों को ही बीएड के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन भी उम्मीद करती हूँ आपका दूर हो गया होगा। तो बहुत सारी चीजें आज आपको स्पष्ट हो गई होंगी दोस्तों। तो अभी ये जो है कैबिनेट से पास हुआ है, अभी लोकसभा में, राज्यसभा में और अंत में राष्ट्रपति का मुहर लगने में बहुत समय लगने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, खासकर 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच, तीनों बैच के प्रशिक्षुओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों मेहनत करते हुए और अपनी जॉब ले लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें दोस्तों कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनको हम कैसे बेहतर बनाएं, उनमें कौन कौन सी सुविधाएं लाएं, कि कैसे जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी और बेहतर बन सके। इस तरीके का कोई भी जिक्र नहीं है इसमें। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे प्राथमिक विद्यालय आगे बढ़ेंगे, कैसे प्राइमरी एजुकेशन और अच्छा होगा जब हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुधार करना था, सरकार को सुधार करने वाली चीजें कोई जिक्र ही नहीं है इसमें कि हमें और प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाना है। जैसे अगर मैं दिल्ली सरकार का एग्जांपल दूं, तो दिल्ली सरकार ने जो वहां के सरकारी विद्यालय थे उन पर बहुत मेहनत की, बहुत पैसे खर्च किए और उन्हें बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्कूल बनाया। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में भी ऐसा होना चाहिए और यही चीज सरकार को मेंशन करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को, कि हम जो प्राइमरी स्कूल है उनकी दशा को और बेहतर करेंगे, टीचर्स का लगातार अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से जब टीचर्स की संख्या अच्छी रहेगी, स्कूल में सारे संसाधन मौजूद रहेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इन सब को लेकर के कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। केवल और केवल फाउंडेशन कोर्स बना देना, अलग से कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई को अलग कर देना, कक्षा 3 से 5 की अलग कर देना और इस तरीके से बांटने से कोई खास फायदा नहीं है। अगर आपको तस्वीर बदलनी है तो सबसे पहले आपको संसाधन देने पड़ेंगे, टीचर देने पड़ेंगे स्कूलों को, तब उसकी दशा सुधरेगी। ये मेरे अकॉर्डिंग था दोस्तों। और बाकी आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से सभी चीजों को सुना होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दोनों की क्लासेस चला रहे हैं। आपको दोनों के ही सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी विषयों को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर कर दीजिए। जो लोग भी नई शिक्षा नीति को लेकर के, टेट को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के बहुत कंफ्यूज है, उनको प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कंफ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। आप लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद।